नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्ट्रेटेजीज में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इससे पहले दोस्तों हम 3 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट हम एडोटेरिया के वॉल्यूम 1 से करा रहे हैं। एडोटेरिया के वॉल्यूम 1 जो बुक है उससे हम करा रहे हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों हम डेली प्रैक्टिस सेट आपको 7 बजे शाम में हम आपको डेली प्रैक्टिस सेट लेकर आ जाएंगे। आप लोग का समय यही 7 बजे हम फिक्स कर दे रहे हैं। आज से आप लोग का 7 बजे आपका प्रैक्टिस सेट आ जाएगा डेली। और दोस्तों आप लोग का एग्ज़ाम डेट जो कि ऑफिशियल आ गया है, डेट जो कि 6 दिसंबर को होगा इन्फोर्समेंट ESI का। उसके बाद बिहार दरोगा मेंस का भी ऑफिशियल डेट दे दिया है जो कि आपका 29 नवंबर को होगा। तो दोस्तों आप लोग जोर शोर से लग जाइए और आप लोग डेली प्रैक्टिस सेटअप बनाइए, क्योंकि आप लोग के पास समय बहुत कम बचा हुआ है। और दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन आज का हो जाएगा, कह रहा है कि भारतीय थल सेना के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है। इसका राइट आंसर करना है। हम 3 सेकंड का समय आप लोगों को दे रहे हैं। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मनोज मुकुंद नरवणे जो है वह भारतीय थल सेना के प्रमुख बनाए गए हैं, और यह जो हैं 28वें थल सेना के प्रमुख के हैं। और ऑप्शन ए में जो दे रहा है राकेश भदौरिया, तो एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जो है वह वायुसेना के आपको 26वें प्रमुख बनाए गए हैं। उसके बाद ऑप्शन सी में दे रहा है करमबीर सिंह, तो एडमिरल करमबीर सिंह जो है वह 24वें नौसेना प्रमुख बने हैं। और ऑप्शन डी में जो दे रहा है आपको अर्जुन मुंडा, तो अर्जुन मुंडा जो है यह भारतीय तीरंदाजी महासंघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत का स्थान 40वां है, और 2019 में भारत का स्थान 36वां था। और 1 नंबर पे कौन है, तो 1 नंबर पे आपको अमेरिका है। और कौन जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, तो ये आपको वैश्विक बौद्धिक संपदा केंद्र ये आपको जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि वर्ष 2020 में कितने नागरिकों को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण सम्मान से, तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7 व्यक्तियों को, जिसमें आपको 4 लोगों को मरणोपरांत यह पद्म विभूषण दिया गया है, जिसमें आपको जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और विश्वेश त्रितार्थु जो हैं ये अध्यात्मक कर्नाटक के अध्यात्मक व्यक्ति हैं विश्वेश तीर्थार्थु, इनको भी मिला है मरणोपरांत। उसके बाद अनिरुद्ध जगन्नाथ जो मॉरिशस के राजनीतिक हैं और मॉरिशस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों पद पर रहे हैं, उनको भी मिला है। उसके बाद MC मैरी कॉम को मिला है खेल में। उसके बाद छन्नू लाल मिश्रा जी को मिला है कला के क्षेत्र में। तो 7 लोगों को मिला है आपको पद्म विभूषण। और ऑप्शन सी में जो दे रहा है 16 व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया गया है इस साल। उसके बाद पद्म श्री जो मिला है वह 118 व्यक्तियों को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 के पुरुष एकल विजेता कौन है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नोवाक जोकोविच। और नोवाक जोकोविच जो है यह सर्बिया के हैं। और उप विजेता कौन रहे हैं, तो डोमिनिक थिएम जो है वह आपको ऑस्ट्रिया के हैं, यह आपके उप विजेता रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 में। और महिला एकल कौन जीता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन, तो महिला एकल में आपको सोफिया केनिन जो है यह ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 महिला की विजेता हैं, जो कि अमेरिका की है। और गरबाइन मुंगुरुजा जो कि स्पेन की है, यह आपको उप विजेता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन का। नेक्स्ट देख लेते हैं। 5 में कह रहा है कि हरियाणा में लगे सूरज कुंड शिल्प मेला का
थीम राज्य कौन है? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। हरियाणा में लगे सूरजकुंड मेले का थीम स्टेट हिमाचल प्रदेश है और यह मेला इस बार फरीदाबाद में लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी दोनों, यानी कि मीनाक्षी लेखी और कृष्ण कुमार, यानी कि मीनाक्षी लेखी और कृष्ण कुमार द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि विश्व चाय दिवस कब मनाया जाता है? 7 का राइट आंसर करना है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 21 मई को विश्व चाय दिवस मनाया जाता है, जबकि विश्व कॉफी दिवस आपको 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा सोलर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में, और इसकी क्षमता जो है 750 मेगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि ई पंचायत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिमाचल प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपको 10 में कह रहा है कि हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने यूनिसेफ द्वारा चलाई गई किस पहल को लॉन्च किया है? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि युवा को। युवा पहल का लक्ष्य 10 से 14 साल के किशोरों के शिक्षा एवं कौशल विकास को बढ़ावा देना है और साथ ही यह देश के लिंग अनुपात को कम करने में भी सहायक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में लॉ कमीशन ने जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाने के लिए एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है कि विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कह रहा है कि आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2020 का खिताब किस देश ने जीता है? तो 13 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और किसको हराकर? तो भारत को हराकर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है कि कोपा इंडिया वायुसेना अभ्यास किन 2 देशों का संयुक्त अभ्यास है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत और अमेरिका का युद्ध अभ्यास है, जो पश्चिम बंगाल में 3 दिसंबर से 14 दिसंबर 2019 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहिदीन यासीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि नीति आयोग के लिए कितने सूत्री उद्देश्य रखे गए हैं? या 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 13 सूत्री उद्देश्य रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कह रहा है कि आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर है, इसका राइट आंसर आप लोग करना है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अजय देवगन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो 18 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9वां स्थान रहा, और 66.02 अंक के साथ 9वें स्थान पर, जबकि स्वीडन 76.28 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कह रहा है कि ऑपरेशन नकेल किस शहर की पुलिस ने शुरू किया है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गाजियाबाद की पुलिस ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है आपको कि भारत का पहला ग्लास फ्लोर स्पेस ब्रिज का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो 20 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि कच्चे इस्पात उत्पादन मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि 5 दिसंबर 2019 को मनाए गए विश्व मृदा दिवस का थीम था, तो आपको 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टॉप सॉइल रोशन, यानी कि मृदा कटाव रोके हमारा भविष्य संवारे, यानी कि इसका हो जाएगा आपका हिंदी कि मृदा कटाव रोके हमारा भविष्य संवारे। इसका थीम हो जाएगा विश्व मृदा दिवस का स्टॉप सॉइल इरोसियन हो जाएगा, इरोसियन, स्टॉप सॉइल इरोसियन। इसका हिंदी हो जाएगा मृदा कटाव रोके हमारा भविष्य संवारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 में आपको कह रहा है कि टिड्डा की समस्या के कारण भारत के किस पड़ोसी देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पाकिस्तान में टिड्डा की समस्या के कारण पाकिस्तान ने अपने देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य उत्तर प्रदेश जो दे रहा है आपका गलत हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, जो कि 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। और न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य हरियाणा सही है, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश आपका सही है, और सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 25 कह रहा है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, या 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था, और वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम परितंत्र है, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बगीचा जो है वो आपका कृत्रिम परितंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जल वाष्प। सभी विकल्प आपको जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी है, लेकिन आपको जल वाष्प जो है वह सर्वाधिक मात्रा में ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। जब जल वाष्प के बाद CO2 दूसरा सर्वाधिक योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको कह रहा है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ है, तो तमिलनाडु में है, जबकि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, और यहाँ पे दे रहा है भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो कन्याकुमारी हो जाएगा। अगर आपको दक्षिणतम बिंदु पूछे तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। और कन्याकुमारी में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर एवं हिंद महासागर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है आपको कि भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है, तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सही है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल एक, यानी कि हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है, यह आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको कह रहा है कि अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है, तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नर्मदा। नर्मदा नदी के उद्गम महाकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से है, और इसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुरा पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है, तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अम्लीय मिट्टी। और चाय की खेती के लिए 4.5 से 5.5 pH मान वाली अम्लीय मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि मानसून निर्वर्तन होता है, इसका राइट आंसर आप लोगों को करना है, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको कह रहा है कि वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि काराकस। उसके बाद आपको ऑप्शन नंबर
बी में दे रहा है बेलग्रेड, जो कि आपको सर्बिया की राजधानी है। उसके बाद ऑप्शन नंबर आपको सी में मस्कट दे रहा है, यह ओमान की राजधानी है। उसके बाद काहिरा जो दे रहा है ऑप्शन डी में, यह मिस्र की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमेरिका जो बागियो दे रहा है यह आपका सही नहीं है। अमेरिका जो हो जाएगा हरिकेन हो जाएगा, और फिलीपींस जो हो जाएगा वह आपको बागियो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है आपको कि कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कड़ के मकर रेखा के बीच में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मूल कर्तव्यों से। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है आपको मूल कर्तव्यों से, और यह संविधान के भाग 4 के क में और अनुच्छेद 51 के क के तहत आपको मूल कर्तव्य है। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया, और यह रूस के संविधान से लिया गया है। और ऑप्शन ए में जो दे रहा है मूल अधिकार, तो मूल अधिकार की चर्चा संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में है, और यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और ऑप्शन बी में नीति निर्देशक तत्व जो दे रहा है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और यह संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में आपको नीति निर्देशक तत्व का चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में आपको कह रहा है कि न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 42 में। नेक्स्ट देख लेते हैं, और इसमें ऑप्शन जो दिया है वह अनुच्छेद 39। तो अनुच्छेद 39 कहता है कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। और अनुच्छेद 41 जो है ऑप्शन बी में जो दे रहा है, अनुच्छेद 41 कहता है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। और ऑप्शन डी में जो दे रहा है अनुच्छेद 43 कहता है कि कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में आपको कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी कि इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले की आयु तक होता है। यह राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न अपने पद पर बना रहता है, और इसके वेतन और अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। यानी कि इसमें जो दे रहा है 39 का डी हो जाएगा। यानी कि इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो यानी कि इसका डी हो जाएगा, यानी कि सभी इसमें गलत दिया हुआ है। यानी कि नियंत्रक के महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्ष का होता है, लेकिन 65 वर्ष जो भी पहले हो आयु वो अपना उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। यानी कि यहाँ पे 62 वर्ष जो दे रहा है यहाँ पे 65 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद इससे पहले वह राष्ट्रपति के नाम किसी भी समय अपना त्यागपत्र भेज सकता है। केवल राष्ट्रपति द्वारा संविधान में उल्लेखित कार्यवाही के जरिए हटाया जा सकता है। इस तरह राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न पद पर नहीं रहता है, कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही होती है, और इसके वेतन और अन्य सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित होता है, और वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। तो यानी कि इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 39 का, यानी कि सभी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको कह रहा है कि राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में आपको कह रहा है कि रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में आता है। न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में आता है। और उच्चतम न्यायालय जो है संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्चतम न्यायालय किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों के उल्लंघन पर 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय भी 5 प्रकार की रीट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया था। इसका राइट आंसर आप लोग करना है यानी कि 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1985 ईस्वी में 52वां संविधान संशोधन द्वारा दल बदल अधिनियम पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में शामिल समाजवाद का कौन सा अर्थ नहीं है। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि राज पूंजी के एकाधिकार के मार्ग में बाधा नहीं डालेगा। यह आपका अर्थ सही नहीं है। राज समानता की स्थापना का प्रयास करेगा, सही है। राज लोगों के आर्थिक स्तर को उठाएगा, सही है। राज पूंजी के एकाधिकार को रोकेगा, यह भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 44 में कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा गोलकनाथ मामले में दिए निर्णय का प्रभाव समाप्त करने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 24वां संशोधन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में आपको कह रहा है कि संसद सदस्यों की निर्भरता या अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 46 कह रहा है आपको कि 42वें संविधान संशोधन से निम्न में से जोड़े नहीं गए हैं। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि न्याय जो है यह आपका नहीं जोड़े गए हैं। अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए हैं। पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जो है यह आपका जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा आपका प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया। और ऑप्शन नंबर ए में जो दे रहा है भारत परिषद अधिनियम 1892, तो इसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। उसके बाद ऑप्शन बी में दे रहा है भारत परिषद अधिनियम 1909, तो पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है तो 1935 भारत शासन अधिनियम 1935, तो केंद्र में द्विध शासन की स्थापना और प्रांतीय स्वायत्तता यानी प्रांतों में द्विध शासन का अंत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख है। तो 48 का राइट आंसर आप लोग करना है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनुच्छेद 78 में। देख लेते हैं ऑप्शन ए में अनुच्छेद 74, तो अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन और सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होती है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन बी देख लेते हैं अनुच्छेद 75, तो अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। और नेक्स्ट देख लेते हैं अनुच्छेद 77 ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है, तो 77 के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। अनुच्छेद 77 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है 49 में कह रहा है आपको कि 2011 की जनगणना के अनुसार पिछले दशक में देश के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नागालैंड की आपका जनसंख्या वृद्धि दर -0.58% रही, जो पूरे देश में न्यूनतम रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपको 50 में कह रहा है कि निम्न में से किन्हें जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है कि भारत अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आर्कटिक क्षेत्र में। भारतीय अनुसंधान केंद्र हिमाद्री आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है और मैत्री और दक्षिण गंगोत्री अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि जीव मिल्खा सिंह, ज्योति रंधवा, टाइगर वुड किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गोल्फ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है
क्वेश्चन नंबर 54 में आपको कह रहा है कि विश्व जल संरक्षण दिवस, माफ कीजिएगा, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो 54 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 22 मार्च को। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाने की शुरुआत 1993 में यूएनओ की समान सभा द्वारा हुई, जिसके बाद 22 मार्च को प्रतिवर्ष जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में जो दे रहा है 28 फरवरी, तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। उसके बाद ऑप्शन डी में जो दे रहा है 11 जुलाई, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। ऑप्शन सी में 5 जून दे रहा है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में आपको कह रहा है कि जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति और विकास निम्न में से किस देश में हुई है। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि वर्धा योजना गांधी जी के द्वारा शिक्षा सुधार के लिए प्रयास था, इसमें संबंधित निम्न में से कौन सा कथन शामिल नहीं है। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कक्षा 4 से ही अंग्रेजी शिक्षा देना, यह आपका सही नहीं है। और गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा देना सही है। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को बनाना, यह भी आपका सही है। और 7 से 14 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, यह भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किस कांग्रेस अधिवेशन में हुआ। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1905 के बनारस अधिवेशन में हुआ। और 1905 के जो बनारस अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता आपको बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई माफ़ कीजिएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। और ऑप्शन जो ए में दे रहा है 1906 के कलकत्ता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन बी में जो दे रहा है 1907 के सूरत अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने किया था और कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। और ऑप्शन डी में जो दे रहा है 1908 के मद्रास अधिवेशन, इसकी भी अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 14 जून 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 59 में कह रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया। तो आपको 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड बेबल के कार्यकाल में किया गया। यानी कि 20 नवंबर 1946 को लॉर्ड बेबल ने संविधान सभा की बैठक में सदस्यों को आमंत्रण भेजा और 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की, इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8 अप्रैल 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है कि बहावी आंदोलन का मुख्य क्षेत्र नहीं रहा। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असम। असम में बहावी आंदोलन का प्रसार नहीं हुआ था और इसका मुख्य प्रसार मुख्य रूप से बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत को हम लोग पहले उत्तर प्रदेश के नाम से संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। वर्तमान में संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यानी कि बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में आपको बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है कि पुस्तक इकोनॉमिक सिचुएशन इन इंडिया के लेखक कौन थे। तो 62 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जीवी जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 63 में कह रहा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा की गई। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रैमजे मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है कि कांग्रेस अधिवेशन 1887 की अध्यक्षता प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के द्वारा की गई, वे कौन थे। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हैदर बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में आपको संधि दिया हुआ है और उसका वर्ष दिया हुआ है। तो 65 का आपको राइट आंसर करना है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूरत की संधि 1775 ईस्वी में, पूना की संधि आपको 1817 ईस्वी में, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में और देवगांव की संधि 1830 ईस्वी में। यानी कि 65 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
66 में कह रहा है कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1866 ईस्वी में। और इसकी स्थापना जो किए थे, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना द्विजेंद्र नाथ ठाकुर ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, और ऑप्शन ए में जो दे रहा है 1828, तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किए गए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया, तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में आपको क्रियान्वित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है, तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम जो है यह क्षुद्रक द्वारा रचित ग्रंथ है और गुप्तकालीन सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। और मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने किया था और राजतरंगिणी की रचना आपको कलहन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 69 में कह रहा है कि कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था, तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जैन धर्म का अनुयायी था। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप और टेलीग्राम के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है, तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्कंदगुप्त से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 71 में कह रहा है कि दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित है, तो आपको 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पल्लव शासक। दक्षिण भारत में स्थित कांची में कैलाशनाथ मंदिर पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 72 में कह रहा है कि 1904 ईस्वी में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत का गठन किया गया, तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बी डी सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 73 में कह रहा है कि किस दिल्ली सल्तनतकालीन शासक के द्वारा दाग और चेहरा प्रथा को लागू किया गया, तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है कि ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है, तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1/10 सेकेंड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग के द्वारा किया जाता है, तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आइरिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है कि रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है, तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माफ कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विक्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 55 से 60% आपको भाग प्लाज्मा होता है और 90 से 92% जल होता है, तथा 8 से 10% में कई कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है कि एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है, तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्लोरी जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 79 में आपको कह रहा है कि इंद्रधनुष किसके कारण होता है, तो 79 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परावर्तन और अपवर्तन के कारण आपको इंद्रधनुष होता है। 79 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 80 में आपको कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है और संवेग दोगुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 81 में आपको कह रहा है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ससंजक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 82 में कह रहा है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अभिकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 में कह रहा है कि क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है, तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि OH माइनस आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 84 में आपको कह रहा है
कि नींबू के रस का पीएच मान होता है, तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2.2 होता है। और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। उसके बाद आपको दूध का पीएच मान 6.5 होता है और शराब का पीएच मान 2.9 से 3.8 आपको शराब का पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है, तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सायांता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 86 में आपको कह रहा है कि किस प्रक्रिया द्वारा सजीव कोशिकाओं में अमीनो अम्ल का संवहन होता है, तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विसरण के द्वारा, विसरण के कारण आपको होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं, तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सियोफाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 88 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है, तो 88 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हैजा जो है आपका जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। और ऑप्शन नंबर ए में जो दे रहा है पेचिस, ऑप्शन नंबर ए में पेचिस, और सी में दे रहा है चेचक, और ऑप्शन नंबर डी में जो दे रहा है रूबेला, यह आपका वायरस जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 89 में कह रहा है कि मेनर हीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है, तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रूस और फिनलैंड के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है कि मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है, तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इजराइल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और ऑप्शन बी में जो दे रहा है 17 मई, तो विश्व दूरसंचार दिवस आपको 17 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में आपको कह रहा है, 92 में कह रहा है कि मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है मुखौटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिलान करना है आपको, शास्त्रीय नृत्य दिया हुआ है और राज्य दिया हुआ है, तो 93 का राइट आंसर आप लोग करना है, तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तमिलनाडु, केरल का आपका शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा मोहिनीअट्टम। उसके बाद तमिलनाडु का हो जाएगा भरतनाट्यम। उसके बाद कर्नाटक का हो जाएगा यक्षगान, और महाराष्ट्र का हो जाएगा लावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 94 में कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई, तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा है कि भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है, तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CPI। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 96 में कह रहा है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है, तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि IMF। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 97 में आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 97 में कह रहा है कि कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है, तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पेट्रोलियम उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 98 में आपको कह रहा है कि प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है, तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 99 में आपको कह रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपयुक्त में से उत्तर आपको चुनना है कि कौन सही है। तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और 1 और 2 दोनों इसका सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है, सही है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है, यह भी आपका सही है। और आज का अंतिम क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 100, यानी कि आज का अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा जोखिम पूंजी से तात्पर्य है, तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन
प्रारंभिक पूंजी। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 था। इससे पहले दोस्तों हम 3 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं इसे सब्सक्राइब कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा क्योंकि जो भी इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों हम करंट अफेयर्स का भी 10 प्रैक्टिस सेट चला चुके हैं और आपके एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि 30 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स से पूछेगा। तो आप लोग विशेष करके करंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिए। और हम 10 प्रैक्टिस सेट चला चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और इसके बाद फिर हम प्रैक्टिस सेट जो 15 को प्रैक्टिस सेट बचा हुआ करंट अफेयर्स का वो भी हम चला देंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।